हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो के थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये न्यूज़ जो है आपकी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, एमिड राइजिंग स्टेटहुड डिमांड, शाह अनाउंस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर लद्दाख। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से आपका 2020 से जब से आपका लद्दाख एज अ यूटी के फॉर्म में बना है, उसके बाद से ही लद्दाख के सिविल सोसाइटी के लोग और भी काफ़ी जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, दे डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। ठीक, अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, कि स्टेट फॉर्मेशन का जो राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो आपका किससे दिया गया है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दैट इज इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट हैज अ राइट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट by merging more than two states or by dividing the existing state। ठीक है, और पार्लियामेंट के पास ही राइट होता है कि वो क्या फॉर्म कर सकता है, आपका यूटी फॉर्म कर सकता है। जैसे कि 2020 में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी फॉर्म किए गए, या आपके ये दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को आपस में क्या किया, मर्ज किया। ठीक है, फिर अगला एक फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो है द पार्लियामेंट हैज अ राइट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। ठीक है, अब इस न्यूज के कुछ एनालिसिस या कुछ मेन पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं देख लेते हैं। क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन मंडे दैट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो है अगर आप देखें तो कौन कौन से हैं, जस्कार आपका हो गया, द्रास आपका हो गया, शम आपका हो गया, नुब्रा आपका हो गया और चांगथैंग जो है आपका, ये 5 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। बात की जाए अगर आपके एग्जाम की प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दीज 4 कौन सा डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है। तो यू हैव टू मेमोराइज दीज 5 नेम, जस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथैंग। ठीक है, वुड बी क्रिएटेड इन यूटी ऑफ लद्दाख, जो कि अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया। अब ऐसा क्यों किया गया जो इस न्यूज में लिखा हुआ है, द डिसीजन कम्स डे बिफोर September 1st October 2nd पद यात्रा टू दिल्ली प्लान बाय द ले एपेक्स बॉडी। ठीक है, ये लगातार आप कह सकते हो ले एपेक्स बॉडी भी आपका क्या है, एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ अ सिविल सोसाइटी जो कि इसकी डिमांड कर रहे हैं आपके सेपरेट स्टेट की। तो उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि सितंबर में और अक्टूबर में वो पदयात्रा करेंगे। शायद ऐसा कहा जा रहा है बाय द न्यूज़ एनालिसिस कि इससे ही थोड़ा सा आपके रिस्पांस में जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की मांग की है। अब इसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एलईबी यानी कि लेह एपेक्स बॉडी अलोंग विद द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए हैज बीन डिमांडिंग स्टेटहुड सिंस 2020, यानी कि जब से लद्दाख एज ए यूटी के तौर पे बना है तब से ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये एक्चुअल मैप हमको दिखाई देता है हमारे लद्दाख का, क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर रीजन है ये आपका अक्साई चीन हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपका हो गया, पीओके हो गया। वो लोग इसको आज़ाद कश्मीर लिखते हैं, बट वो हमारा पार्ट है, हमारा अभिन्न अंग है, हमारा छीना हुआ पार्ट है। बाकी पाकिस्तान कब्जा कर रखा है और ऐसी अक्साई चीन पर भी चाइना ने जो है कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो इसी लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट जो है जैसे कि आपने ऊपर देखे वो आपके बनाए गए हैं। अब बात की जाए आपके जो एलएबी के जो को चेयरमैन हैं यानी कि चैरिंग दोरजिया लुकरुक, देयर इज नो गिविंग अप ऑन मार्च टू दिल्ली, आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू। यानी कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होने के बाद भी जो एलएबी है यानी कि लद्दाख एपेक्स बॉडी, उसने बोला है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी स्टिल डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। और उसकी कई वजह भी हैं। The decision to create a new district does not change our demand to 6th schedule status। असल में एक और चीज़ है जो आपको पढ़नी है, वो है 6th शेड्यूल, जिसमें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाएगा। आपको पता होगा कि इस समय टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। क्वेश्चन अगर ये आता है कि इनिशियली कितने शेड्यूल थे, तो 8 आपके इनिशियली शेड्यूल थे और अभी आपके कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल हो गए। तो अगर 6 शेड्यूल है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आने वाले जो भी आपके IAS, IFS या PCS के एग्जाम होंगे उनमें they will deeply ask about the characters or the features of this 6th schedule। तो ये आप मान के चलिए कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए
प्लस आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल एरिया, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड 2 लोकसभा एंड 1 राज्यसभा सीट फॉर द रीजन हैव आल्सो फीचर्ड इन देयर डिमांड, जो लोग डिमांड कर रहे हैं। चलिए दूसरा आपका न्यूज जो रहा वो है आपका प्रज्ञान रोवर रिवील साइंस ऑफ मैग्मा ओशन ऑन एंशिएंट मून। जैसे कि हम सब जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रज्ञान रोवर ने जो अपने डाटा भेजा था वहां से, मून से भेजा था, अब उसका जो एनालिसिस किया जा रहा है उसमें यह बताया गया है कि देयर इज अ साइन ऑफ मैग्मा ओशन ऑन द एंशिएंट मून, बहुत पहले जब मून का ओरिजिन आपका हुआ था। अब इसी में कुछ पॉइंट है इसी आर्टिकल के अंदर में कि 14 days after landing on the moon as a part of historic Chandrayaan 3 mission, the rover went to sleep forever। पर उससे पहले इस रोवर ने बहुत कुछ डेटा जो है वो हमको क्या कर दिया है, सेंड कर दिया है। बट इन दिस शॉर्ट वीडियो द मशीन हैड ऑलरेडी मेट ऑल द इसरो एक्सपेक्टेशन, completed its scientific goals. It had spent 2 weeks studying the lunar soil, हमने सॉइल जो मून की सॉइल है उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है, and relayed valuable scientific data back to the earth in anticipation of slew of discoveries from recording the presence of sulfur to the confirming the presence। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने जो नया एक टाइप पता किया, द रिसर्च टीम हैज रिपोर्टेड फाइंडिंग द प्रेजेंस ऑफ रॉक टाइप कॉल्ड फेरॉन एंथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये आपका हमारी कहते हैं कि अर्थ पे भी इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक एमसीक्यू के लिए बन गया कि जो अभी नया प्रेजेंस ऑफ रॉक जो पता किया है मून में, उसका क्या नाम है इन चारों में, तो फेरॉन या फेरोइन एंथ्रो आपका एनऑर्थोसाइट जो है उसका नाम है आपका। ठीक है, यहाँ से विक्रम लैंडर के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं कि व्हाट इज अबाउट चंद्रयान, व्हाट इज द चंद्रयान प्रोग्राम। तो देखो क्या लिखा है मैंने, चंद्रयान 3 इज अ लैंड लूनर 3rd मिशन है हमारा, सेकेंड अटेम्प्ट एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून मिशन, जुलाई 14, 2023 चंद्रयान टुक ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि इसका टेक ऑफ जो है वो कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को हुआ था। एंड उसके बाद ये एंटर्ड अ लूनर ऑर्बिट जो है वो 5 अगस्त 2033 को हुआ, और उसके बाद जो टचडाउन हुआ वो आपका 23 अगस्त 2023 को। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है कौन सी, 2023 में, ये ऑर्डर वाइज आप एग्जाम में लिखेंगे, 14 जुलाई, उसके बाद आपका 5 अगस्त और उसके बाद आपका 23 अगस्त। ठीक है, तो ये तीनों डेटें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल आप वहां पे लिखेंगे। मिशन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे चंद्रयान 3 का दिया गया है, डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनर सरफेस, डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग जो हम कर चुके हैं, कंडक्ट इन सेतु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों एक सेतु क्या होता है और इन सेतु क्या होता है। फिर चंद्रयान 3 में जो है 3 कंपोनेंट मिशन थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, प्रोपल्जन मॉड्यूल हो गया, लैंडर मॉड्यूल हो गया और रोवर मॉड्यूल हो गया। ठीक है, उसके बारे में यहाँ डिटेल्स मैंने दे रखी है। यानी कि प्रोपल्जन मॉड्यूल में क्या है कि भाई इट कैरी द लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट, दिस प्रोपल्जन मॉड्यूल हैज स्पेक्ट्रो polarimetry of habitable planet Earth survey payload to study the spectral and polar metric measurement of the Earth from the lunar orbit। और ये लैंडर मॉड्यूल में जैसे कि आपको पता ही है कि चंद्रयान जो है उसकी सरफेस का, उसकी स्टडी का, और रोवर में हम लोगों ने खास तौर पे अपने जो प्रज्ञान रोवर है उसको वहां पे क्या करवाया, लैंड करवाया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आपके डेटा हैं जो आपके एग्जाम में मुझे लगता है आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप IAS या IFS की या PCS की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।